हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल वैशाली टॉपर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब एकदम बेहतरीन होंगे और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो डालेंगे तो आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो आज हम क्लास 12th का ना हिंदी का 100 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे लड़ेगा। और आप लोग को 100 में से कितना 50 प्रश्न का ही जवाब देना होता है। तो प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से न किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कर पत्रक पर लिखे थे। आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 50 को बनाना है। तो चलिए तो पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? तो लेखक बालकृष्ण भट्ट का ना 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? तो नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? तो लहना सिंह की गोली कहाँ लगी थी? तो जांघ में लगी थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? तो जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका 1921 में गए थे। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में कर्पण का कांड किसे माना था? कर्पण का कारण माना चुनाव का खर्चा। और रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1925 ईस्वी में इनका पहली कविता प्रकाशित हुई। जैन धर्म का वह समुदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है श्वेतांबर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, श्वेतांबर। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया? तो 4 भागों में। अगला क्वेश्चन, लेखक जैनेन्द्र कुमार रचना त्यागपत्र की अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद किया था जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। अब अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा? रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने रोज पेज पढ़ने को कहा था? तो 20 कहा था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन था? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी भगत सिंह और भगत सिंह के चाचा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद के जन्मदाता कौन है? अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवाद के जन्मदाता कौन है? तो साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना सदियों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इनका सदियों का प्रकाशन 1958 में हुआ था। हमको ये वाला आप लोग बताइएगा। धाकर शब्द का अर्थ क्या होता है उड़ाव भाषा में? तो धाकर शब्द का अर्थ उड़ाव भाषा में भाड़े का मधुर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके आग्रह पर गांधी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? तो राजकुमार शुक्ल के। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक, सम्राट अशोक ने करवाया था। और अगला क्वेश्चन है, लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? तो लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? तो करमचंद गुगलानी था, करमचंद गुगलानी। अगला क्वेश्चन है, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो 20वीं सदी के थे, 20वीं सदी में उत्तरवर्ती सदी। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की थी? धन्नो न 14 वर्ष की थी, 14 वर्ष की। और 1869 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रहे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मित कथन में ना अति कथन से अधिक शक्ति होती है, शीर्षक किस पाठ से है? तो हो जाएगा प्रगीत और समाज। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की जय श्री समाज से कब प्रकाशित किया गया था? लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को न जय श्री समाज से कब अति किया गया था? तो 1993 में को सम्मानित किया गया था। तो आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो कहाँ है? सूरज की रोशनी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न से किसने लिखा है? कौन लिखा है? तो लिखा है उदय प्रकाश। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरछ शीर्षक पाठ में MA
ओ का वैवाहिक जीवन कितने दिन का था? तो 20 साल का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अब अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परंपरागत शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? कौन थे? तो जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी हो जाएगा। और आ ई उ क्या है? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि तो व्यंजन हो जाएगा। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आविष्कार का संधि विच्छेद तो आवि प्लस कार, आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वर की ध्वनि संकट अनुस्वर की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लिखा जाता है? तो चंद्र बिंदु। अगला क्वेश्चन है, ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तालु मूर्धा। मूर्धा हो जाएगा। निम्न जैसे क ख ग घ अंग आएगा तो कंठ, और च छ ज तो तालु, और त थ द ध न आएगा तो मूर्धा हो जाएगा, तो इसका मूर्धा हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? तो श्रीमान, संवाद और जगन्नाथ, तो संवाद हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो योजक चिन्ह लगता है, डैश वाला। 33 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन सी है? कावेरी नदी कौन संज्ञा है? कावेरी तो कोई नदी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और निर्माण शब्द कौन है? निर्माण। निर्माण स्त्रीलिंग हो जाएगा। और भिक शब्द क्या है? भीख। भीख तो देश में मांगा है तो देश हो जाएगा। नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नाला का नाली हो जाएगा। और में किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को करण से अप्रदान सप्रदान संप्रदान संबोधन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में क्रिया का फल। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान। छत से उतारी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतारी हुई लता, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अप्रदान अप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल ना 14, 13, 11, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण, जो कमाएगा वही खाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? वह लड़का, तो वह लड़का क्या है? तो उसका गुणवाचक, तो गुणवाचक हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा तो उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। वह खाता है किस काल का? वह खाता है तो वर्तमान में ना खा रहा है, वर्तमान काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना अथवा बनावट के 3 होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश 5 प्रकार के होते हैं। निर्वाह शब्द में उपसर्ग, निर्वाह शब्द में उपसर्ग, तो निर्वाह 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 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, विरट शब्द में पढ़ते हैं, विरट शब्द में पढ़ते हैं तो विरट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट। 50 तक हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले